आज़ाद कश्मीर में बिजली और आटा सस्ता करने के ऐलान के बावजूद एहतजाज। गुज़श्ता रोज़ पुलिस और इंतजामिया के साथ झड़पों में जाँ बहक होने वाले 3 अफराद की नमाज जनाजा आज मुजफ्फराबाद में अदा की जाएगी। अवामी एक्शन कमेटी का योम सोग का ऐलान। मुजफ्फराबाद में आज़ाद जम्मू और कश्मीर यूनिवर्सिटी समेत तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद। इंटरनेट सर्विसेज अभी तक मुअत्तल। अवामी एक्शन कमेटी आज मुस्तकबिल के लाहे अमल का ऐलान करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फौरी 23 अरब रुपये फराहम करने की मंजूरी। मुआहदे के साथ ही हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने बिजली और आटे की कीमत पर सब्सिडी देकर कमी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। आज़ाद कश्मीर के शहरियों के लिए 100 यूनिट तक बिजली की कीमत 3 रुपये फ़ी यूनिट, 100 से 300 यूनिट तक 5 रुपये और 300 से ज़ायद यूनिट 6 रुपये फ़ी यूनिट मुकर्रर कर दी गई। आटे की फ़ी मन कीमत 2000 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। 20 किलो आटे की कीमत 1000 रुपये मुकर्रर। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम पर तौहीन अदालत केसेस की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम के बाद हाई कोर्ट के 2 जजेस ने खत लिखकर चीफ जस्टिस से तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की दरख्वास्त की थी। अगले बजट का हजम 24,710 अरब रुपए तक रखे जाने की तजवीज़। 22,037 अरब जारी खराजात और 2600 अरब रुपए का सूबाई और मरकजी तरक्याती प्रोग्राम होगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आइंदा बजट से मुतालिक अदाद शुमार का तबादला। टैक्स वसूलियों का हदफ 13,230 अरब रुपए रखे जाने की तजवीज़। अगले माली साल का बजट 7 जून को कौमी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत आप पाक अथॉरिटी से मुतालिक खुसूसी इजलास। सूबे के तमाम 5027 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स का इंतज़ाम एक ही अथॉरिटी के सुपुर्द करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की खारे पानी वाले इलाकों में तरजीही बुनियादों पर नए फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाने की हिदायत। गैर फ़ाल और ख़राब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को भी फौरी फंक्शनल करने का हुक्म। PTI की सियासी कमेटी के इतवार के इजलास में शेर अफजल मरवत के मामले पर शिबली फराज और असद कैसर में गर्मा गर्मी। ज़राए के मुताबिक असद कैसर ने कहा, शेर अफजल मरवत की सियासी कमेटी से बेदखली पार्टी से ज्यादती है। आपको पार्टी में आए चंद साल हुए, 1995 से बानी PTI का साथी हूँ। शिबली फराज ने जवाब दिया, पार्टी पॉलिसी उमूर पर बोलने वाले आप कौन होते हैं। असद कैसर शिबली फराज के रवैये पर सियासी कमेटी का इजलास छोड़कर चले गए। बानी PTI ने 190 मिलियन पाउंड मुआहिदा खुफिया रखने का एतराफ़ कर लिया। कहा, 190 मिलियन पाउंड का मुआहिदा खुफिया रखना प्रॉपर्टी टाइकून और नेशनल क्राइम एजेंसी की फरमाइश थी। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बानी PTI ने मुल्की हालात पर आर्मी चीफ को खत लिखने का इंदिया दे दिया। शेर अफजल मरवत को मुलाकात के लिए ना बुलाने के सवाल पर बानी PTI जवाब दिए बगैर चले गए। जो भी आइन को मुअत्तल या ख़त्म करे वो संगीन गद्दारी का मुर्तकिब होता है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा, 9 मई बहाना था, बानी PTI निशाना था। लंदन प्लान अदम एतमाद से शुरू हुआ और आज तक चल रहा है। 8 फरवरी के इलेक्शन और 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। ओलिवर क्रॉमवेल के साथ उसकी लाश की या उसकी हड्डियां कब्र से निकाल के जो है फांसी पर लटकाई गई थी। इसी तरह एक जाली फील्ड मार्शल ने, अयूब खान ने, जिसने पहला मार्शला लगाया था, उसकी भी ये मैयत जो है कब्र से निकाल के उसको फांसी पे चढ़ाना चाहिए। आर्टिकल 6 इब्तदा वहाँ से होनी चाहिए और फिर इंतहा जो है उस रात को होनी चाहिए जब यहाँ पे आइन तोड़ा गया था और असेंबली को इसलिए डिसॉल्व किया गया था कि अदम एतमाद की तारीख जो है वो पास ना हो सके। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अयूब खान की मैयत कब्र से निकाल कर फांसी देने का मुतालबा कर दिया। कहा, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब की बात की हिमायत करते हैं कि आइन शिकनी पर संगीन गद्दारी की दफ़ा आर्टिकल 6 लगनी चाहिए। अयूब खान ने मुल्क में पहला मार्शल लॉ लगाकर आइन तोड़ा। इब्तिदा अयूब खान से होनी चाहिए। इख्तिताम उस पर होना चाहिए जिसने अपने खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश होने पर कौमी असम्बली तोड़ी। शहबाज शरीफ मुस्ताफ़ी। नून लीग के सदर नवाज शरीफ होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया।
नून लीग की मरकजी मजलिस आमला का इजलास 18 मई को मॉडल टाउन में तलब। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने तमाम अरकान मजलिस आमला को मीटिंग का नोटिस इरसाल कर दिया। इससे पहले नून लीग की पंजाब की सतह पर पार्टी इजलास में नवाज शरीफ से दोबारा पार्टी की सदारत संभालने की दरख्वास्त की करारदाद मंजूर की जा चुकी है। पंजाब असम्बली में हुकूमत ने वाजे कर दिया कि मौजूदा हालात में गंदम खरीदारी नहीं की जा सकती। हुकूमत किसानों को रिलीफ देने के लिए किसान कार्ड देगी। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान ने कहा कि हुकूमत ने गंदम ना खरीद कर किसानों का मुआशी कत्ल किया। गंदम स्कैंडल पर अब तक तहकीकात क्यों नहीं हो सकी? गंदम इम्पोर्ट करके खजाने को 11 अरब 37 करोड़ का टीका लगाया गया। पेशावर में रिंग रोड पर पिश्ता खरा के करीब शरपसंदों की फायरिंग। वीडियो में मुल्जिमान को दुकानों की छतों पर भी देखा जा सकता है। पुलिस का कहना है फरीकैन के दरमियान दुकानों का तनाजा चल रहा था। मसले के हल के लिए मौके पर पुलिस और इंतजामिया भी मौजूद थी। मुल्जिमान ने इसके बावजूद फायरिंग की। वारदात में मुलविस 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। दीगर मुल्जिमान की तलाश जारी है। सरगोदा में घरों में काम करने के बहाने दाखिल होकर पैसे हथियाने वाली 2 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार खवातीन से 50 लाख रुपए से जायद के जेवरात और पैसे बरामद। दादू के थाना ए सेक्शन की हुदूद में 13 साल की लड़की से मुबैना इज्तमाई ज़्यादती। 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। लड़की को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात कलअदम TTP दाइश खुरासान इलाकाई आलमी सलामती को दरपेश अहम तरीन चैलेंजेस से निमटने के लिए पाक अमरीका ताउन पर जोर। पाकिस्तान और अमरीका का पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी का पता लगाने और इसे रोकने के लिए ताउन जारी रखने का आज़म। ऑपरेशंस के दौरान बहादुरी दिखाने वाले पाक फौज के शोहदा और गाजियों को फौजी इज़्ज़ात देने की तकरीब। अफसरान और जवानों को सितारा इम्तियाज मिलिट्री और तमगा बसालत से नवाजा गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इज़्ज़ात तकसीम किए। शोहदा के तमगे उनके अहले खाना ने वसूल किए। आर्मी चीफ ने कहा मादरे वतन के लिए जान कुर्बान कर देने से बढ़कर कोई शय अजीम नहीं। शोहदा की कुर्बानियाँ हमारा अज़्म मजबूत करती हैं। कौम की आज़ादी और सलामती अपने बहादुर जंगजुओं की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। हमारे शोहदा दर हकीकत कौम के लिए उम्मीद और इस्तिकामत की किरण है। भारत ने 10 साल के लिए ईरान की चाबहार बंदरगाह का इंतजाम संभाल लिया। दोनों ममालिक के दरमियान चाबहार बंदरगाह की तामीर इंतजामी उमूर के मुआहदे पर तेहरान में दस्तखत हुए। भारत चाबहार मंसूबे के लिए 30 अरब 88 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगा। भारत चाबहार बंदरगाह के जरिए वस्त एशियाई खिते तक कराची और गवादर की बंदरगाहों से गुजरे बगैर जा सकता है। अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकात पर 3 दिन के लिए पाबंदी आए। जेल जराये के मुताबिक पाबंदी का फैसला जेल के अतराफ में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र किया गया। मुलाकातों पर पाबंदी का इतलाक 15 मई की रात 12 बजे तक होगा। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा एस्टैब्लिशमेंट अब बंद गली में जा चुकी है। सियासी जमातों को मिल बैठना होगा, उनका रास्ता रोकना होगा। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा PTI की तरफ से सीज फायर है जो खुशाइंद है। पीपल्स पार्टी तो आईनी ओहदे ले रही है और कहती है हम हुकूमत में नहीं। PTI के नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर भी इलेक्शन कमीशन ने एतराज दाग दिया। पार्टी के इलेक्शन दस्तावेजात की रोशनी में सवालनामा PTI को भेज दिया। इलेक्शन कमीशन ने करार दिया कि PTI ने 5 साल में इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए, लिहाजा इसका इंतजामी ढांचा खत्म हो गया। इसलिए पार्टी बताए कि इस वक्त PTI का बतौर सियासी जमात क्या स्टेटस है। इलेक्शन एक्ट के तहत पार्टी को अपने इंतखाबात के 7 दिन में सर्टिफिकेट जमा कराना होता है, जबकि 60 रोज में अहदेदारान की तफसीलात देना होती हैं। ऐसा न होने की सूरत में समाअत का मौका देकर इलेक्शन कमीशन पार्टी का इंदराज खत्म कर सकता है। क्या PTI का इंदराज खत्म कराने की कार्रवाई शुरू की जा सकती है? पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो सियासी रहनुमाओं और सनतकारों का मुल्क की तरक्की के लिए पॉलिसीज में तसलसल और टैक्स निज़ाम में बेहतरी का मुतालबा। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने टैक्सों की शरह में कमी और टैक्स कलेक्शन के निज़ाम को बेहतर करने का मशवरा दिया।
साबिक सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स अब्दुल्ला जकी ने मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए तवील मुद्दती मौशी पॉलिसी को नागुज़ीर करार दिया। कहा, पाकिस्तान में हुकूमतों की तब्दीली से मौशी पॉलिसीज़ बदल जाती हैं जिसका मनफी असर पड़ता है। MKM पाकिस्तान के सेनेटर आमिर चिश्ती ने सेहत और तालीम की इस्लाहात में तरजीह देने का मुतालबा किया। पॉलिसीज़ के तसलसल को ज़रूरी करार देते हुए कहा, मकामी सरमायाकारों का एतमाद बहाल होगा तो बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान आएगी। इसराइली फौज ने गजा में हमले तेज कर दिए। फलस्तीनी मुजाहिमती ग्रुप्स की इसराइली फौज से शदीद झड़पों में 50 इसराइली फौजी जख्मी हो गए। अल-कस्साम ब्रिगेड ने ड्रोन हमले से इसराइली टैंक तबाह कर दिया। इसराइली फौज ने जबालिया कैंप में तमाम मुवासलाती निज़ाम मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दिया। आलमी अदालत में इसराइल की गजा में नस्लकुशी के खिलाफ मुकदमे में तुर्की और मिस्र के बाद मालदीव ने भी फरीक बनने का ऐलान कर दिया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साबिक वकील माइकल कोहन ने कहा, स्टॉर्मी डैनियल्स स्कैंडल मंजर-ए-आम पर आया तो ट्रंप को इस बात की फिक्र ही नहीं थी कि मेलानिया ट्रंप उन्हें छोड़ तो नहीं देंगी। डोनाल्ड ट्रंप को ज़्यादा फिक्र ये थी कि स्कैंडल का इलेक्शन 2016 की इंतखाबी मुहिम पर क्या असर पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने फहश फिल्मों की अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल्स से जिनसी ताल्लुकात छुपाने और उन्हें खामोश रहने की खातिर $1,30,000 की डील की थी। कोहन ने अदालत को बताया कि ट्रंप चाहते थे कि वो मीडिया में अपने ज़राए इस्तेमाल करें और कहानी को मुख्तलिफ रंग देकर घुमा दें। और पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान सीरीज का तीसरा और फैसला कुन T20 आज होगा। एक मैच जीतने के सबब सीरीज बराबर है। दोनों टीमों ने पीर को प्रैक्टिस की बजाय आराम किया।